ये भाजपा वाले कभी किसी का अपना नहीं हो सकते। सत्ता पाने की ऐसी भूख कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। राज्य में सरकार भले ही किसी और पार्टी की बन जाए, ये साजिश रचकर अपनी सरकार बना लेते हैं, क्योंकि भूख ही इनकी ऐसी है। और एक बार फिर से ऐसे ही कुछ बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन यह नाकाम साबित हुई है और भाजपा बेनकाब हो गई है। सत्ता पाने की भूख ऐसी थी कि अपने ही सहयोगी को बर्बाद कर देने की पूरी प्लानिंग रची जा रही थी और तमाम कहानियों से, तमाम साजिशों से पूरा पर्दा हट गया है और भाजपा एक बार फिर से नंगी हो गई है। आइए पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल पूरी कहानी बिहार की सियासत से जुड़ती है। बिहार की सियासत में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में कभी बड़े ओहदे पर काम करने वाले आरसीपी सिंह, जो हाल में केंद्रीय मंत्री भी थे, उन्हें पार्टी से हटना पड़ा है और उन्होंने इस्तीफा दिया है। वह भी इसलिए क्योंकि उनकी ही पार्टी ने आरसीपी सिंह के चेहरे से नकाब हटा दिया है। और इस चेहरे का इस्तेमाल दोस्तों कौन कर रहा था, यह भी जरा समझिए आप, क्योंकि पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाती है। तमाम कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनना चाहिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। वह कह रहे हैं कि बिहार में एक और चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। पहले चिराग मॉडल ने हमारी पार्टी को कितना नुकसान दिया और हम 43 पे आकर सिमट गए थे। एक बार फिर से दूसरे चिराग मॉडल को खड़ा किया जा रहा था। समय आएगा तो सारी चीजें हम खोल कर बताएंगे। सुनिए जरा ललन सिंह क्या कह रहे हैं। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा है। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे। नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी की हम पार्टी, पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। वो जहाज तोड़े, ऐसा कहीं होता है? केयरटेकर मालिक हो जाता है। लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में ये पता चल जाए। हाँ, एक बार तो सुना आपने, जदयू सुप्रीमो ललन सिंह बकायदा खुलकर कह रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा था और उन्होंने कहा कि पहली साजिश तो चिराग मॉडल के रूप में रची गई थी और दूसरी साजिश जो है एक बार फिर से दूसरे चिराग मॉडल के रूप में रची जा रही थी। तो सीधा सीधा निशाना किस पर है, यह भी कुछ बताने की जरूरत है क्या? स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े गेम प्लान में शामिल थी और चाह रही थी कि नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दिया जाए कि नीतीश कुमार आगे से एक बार फिर से इस्तीफे की पेशकश कर दे और बिहार में सरकार गिर जाए। लेकिन नीतीश कुमार सारी चीजों को समझ गए थे और पूरी कहानी जो आरसीपी सिंह के हवाले से इर्द गिर्द नाच रही थी, बिहार की सियासत में कहानियां बनाई जा रही थी, उन सब को एक झटके में फिलहाल तो बंद कर दिया गया है और भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। भाजपा का कोई नेता बयान नहीं दे रहा है। एक दो छुट भइये प्रवक्ता को अगर छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो बिहार के वर्तमान सियासी घटनाक्रम पर कुछ कहना चाह रहा हो। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आरसीपी सिंह इस्तीफा दे रहे थे तो वह कह रहे थे
कि 7 जन्म में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं और जदयू डूबता हुआ जहाज है। पलटवार हुआ है और ललन सिंह ने कहा कि जदयू डूबता हुआ जहाज नहीं है, दौड़ता हुआ जहाज है। तो लोगों ने कमेंट किया कि जदयू का जहाज दौड़ता है, बाकी का तो उड़ता है। दरअसल जहाज उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ता भी तो है। अब पूरी कहानी को जरा समझिए। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से यह बातें सामने आई है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। और यह बड़ा षड्यंत्र कौन रच रहा था? जो चिराग मॉडल तैयार करके नीतीश कुमार को बर्बाद करने की कोशिश में जुटे हुए थे। जी हाँ, और यह कर कौन रहा था? तो जाहिर तौर पर उनकी ही सहयोगी आज के डेट में बिहार की सियासत में जदयू के लिए बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली भाजपा बड़ी साजिश रच रही थी। उस वक्त चिराग पासवान को सामने कर दिया गया था कि आप आइए, मैदान में आइए और हमारे उम्मीदवार को लेकर के आप मैदान में उतर जाइए, नीतीश कुमार को बर्बाद कर दीजिए। ऐसा ही हुआ। कई बीजेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर मैदान में कूद पड़े। जीत नहीं हुई, लेकिन वोट इतना काटे कि नीतीश कुमार सिमट कर 43 पर रह गए। कई जगह बड़ा नुकसान, और नीतीश कुमार इस बात को समझ गए थे और उन्होंने चिराग पासवान से बाकायदा इसका बदला भी लिया था। चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट हुई और चिराग पासवान अकेले पड़ गए, कमजोर पड़ गए। और उस वक्त जिसने चिराग पासवान को मोहरा बनाया था, उन्होंने साथ तक नहीं दिया। और देखिए पूरी परिस्थिति क्या हो गई कि चिराग पासवान अकेले पड़ गए और एक बार फिर से दूसरे मोहरे का इस्तेमाल हुआ और दूसरा मोहरा बेबस हो गया और जदयू से निकल गया। पूरे कहानी का पर्दाफाश हो गया और यहां पर भी भाजपा ने दूसरे मोहरे को भी अनाथ करके छोड़ दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह जदयू में थे, बड़े ओहदे पर थे, अच्छे खासे पद पाए, मंत्री भी बने, राज्यसभा भी गए, नीतीश कुमार के सबसे चहेते थे, ललन सिंह को खटकते थे। और आरसीपी सिंह अभी कुछ भी नहीं है, जदयू से भी उन्हें अब यह कह दें कि उन्होंने इस्तीफा तो दिया है लेकिन मजबूर कर दिया जदयू ने, क्योंकि पूरे साजिश का पर्दाफाश हो रहा था। आरसीपी सिंह ने जो भी काम किए वो सब दिख गया कि कहां पे उन्होंने जमीन खरीद लिए, कहां उन्होंने क्या किया। ये सारी कहानी को हवाला बनाते हुए जदयू ने पूरा खेल सामने रख दिया और आरसीपी सिंह जदयू से बाहर होने पर मजबूर हो गए। अगर नहीं होते बाहर तो जदयू में इतना बड़ा सेंध लगता कि जदयू के सारे विधायक टूट जाते और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते और फिर नीतीश कुमार मजबूर हो जाते एक घटती लोकप्रियता, घटती शक्ति के सहारे नीतीश कुमार क्या कर पाते। नीतीश कुमार सिमटते जा रहे हैं, उम्र का भी तकाजा है और शक्तिहीन भी होते जा रहे हैं। और इस शक्तिहीन वाली साजिश में कोई शामिल है तो वो भाजपा है। बिहार में भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा की मंशा है कि अब भाजपा का कोई सीएम हो, 2.5 साल में कम से कम ऐसा हो कि नीतीश कुमार हट जाए। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो इसमें से पीछे नहीं हटने वाले। और पूरी परिस्थिति को वह भांप गए और उनके केयर टेकर जो खुद को ललन सिंह बताते हैं, उन्होंने बड़ा फैसला लिया और आरसीपी सिंह के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया और साथ ही साथ भाजपा की पूरी साजिश पर भी सवाल या निशान लगा दिया और पूछ दिया कि जो चिराग मॉडल तैयार कर रहे थे वो फिर से दूसरा चिराग मॉडल तैयार करने में जुट गए थे। और दूसरा चिराग मॉडल इस तरह का तैयार कर रहे थे कि जदयू के अंदर ही रहकर जदयू को खोखला कर देना है। आरसीपी सिंह संगठन में अपने पकड़ की बात कहते हैं और इसको लेकर के वो दौरे भी कर रहे थे, वो दौड़ रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और वहां पर उनके नाम के नारे लग रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे और नीतीश कुमार चुपचाप देखते रहते। ऐसा कैसे होता?
और इसी को ध्यान में रखते हुए आरसीपी सिंह जो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उनका पर्दाफाश हो गया। और यह बीजेपी जो साजिश रच रही थी कि आरसीपी सिंह के जरिए हम नीतीश कुमार को बर्बाद कर सकते हैं, और साजिश फेल हो गई। हालांकि आप देखिए कि ऐसा हो कि जो इनके मोहरे बनते हैं भाजपा उनका ख्याल रखती हो, ऐसा भी नहीं होता है। चिराग पासवान का ख्याल रखा गया क्या? आरसीपी सिंह जब बीच मझधार में डूबने लगे तो क्या ख्याल रखा गया? और आरसीपी सिंह के जरिए भी भाजपा पूरी कोशिश करती रही कि नीतीश कुमार किसी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं और उन्होंने भी बिहार की सियासत में एक बड़ी आहट दिखा दी है कि वो क्या करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में बिहार में बड़ा खेल हो सकता है, बिहार की सियासत में उथल पुथल मच सकता है, पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार, एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो सकते हैं। लालू यादव से बातचीत हो गई है और उधर से ऑफर भी मिला है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि लालू और नीतीश पुराने दोस्त हैं, दोस्ती निभाएं, गलतियों को सुधारें। मृत्युंजय तिवारी उनके प्रवक्ता है, वो न्यूज 24 पर कह रहे हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है, कोई लंबे समय तक दुश्मन नहीं रहता है। और दुश्मन नहीं रहता है तो मतलब है कि नीतीश कुमार साथ जाने वाले हैं राजद के, और यह कुछ ही दिनों में हो सकता है, क्योंकि ललन सिंह को यह पता चल गया है कि बीजेपी जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बर्बाद करने में जुटी थी और फिर जबरदस्ती नीतीश कुमार को मुखौटा बनाकर सीएम बना दिया और फिर उनका दोहन करने में लगे हैं। और उस परिस्थिति में एक बार फिर से आरसीपी सिंह को लगाया गया कि जदयू को निगल लेना है। जैसे मुकेश सहनी को निगल लिया गया, उसी तरह जदयू को भी बर्बाद करने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार, ललन सिंह समय रहते चीजों को भांप गए और भांपने के बाद यह स्थिति हो गई कि आरसीपी सिंह जो मोहरा थे, उनको एक झटके में पार्टी से आउट कर दिया गया। अब जदयू इस प्लान में है कि बिहार के सियासत में किंग मेकर की भूमिका में तो नीतीश कुमार है, और जब है तो जिसके साथ जाएंगे मुख्यमंत्री पद तो खुद अपने पास ही रखेंगे। और तेजस्वी यादव को भी गुरेज नहीं कि 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनी रहे और 2025 में नीतीश कुमार सियासत से संन्यास लें या फिर कोई बड़े ओहदे की तरफ आगे बढ़ जाएं और फिर तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार के सहयोग से। नीतीश कुमार और ललन सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र में जनता दल यूनाइटेड मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। पहले जो 2017 में स्टैंड लिया गया था, जो 2019 में स्टैंड लिया गया था, जिसे 2021 में नीतीश कुमार के इच्छा के खिलाफ जाकर आरसीपी सिंह ने खुद के लिए मंत्रिमंडल में जगह बना ली थी, उन सबको दरकिनार करते हुए एक बार फिर से यह साफ कर दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड शामिल नहीं होगा। मतलब बिहार की सियासत में बड़ा खेल होगा, बड़ी बातें होंगी और जल्द ही तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन इलेक्शन मशीन कही जाने वाली भाजपा, साजिश रचने वाली भाजपा बेनकाब हो गई है। सत्ता पाने की ऐसी भूख कि दूसरों की सरकार तो गिराते ही हैं, अपने ही सहयोगी को भी खोखला करने में जुट गए थे। और ऐसे भाजपा का पर्दाफाश होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सत्ता की भूख कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर ले जाती है। और नीतीश कुमार इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने भाजपा को एक बार फिर से रोक दिया है और बिहार में तमाम ऐसे फैसले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते ले लिए हैं जिससे बीजेपी के नाक में दम हो रखा है। उनके अगल बगल वाले जरूर उछलते हैं, बयानबाजी करते हैं और कुछ भी अपनी ही सरकार पर, प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार उन्हें आईना दिखाते रहते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से भाजपा ने जो साजिश रची थी उसका खुलासा हो गया है। बड़ा खुलासा और भी होगा, ललन सिंह जब करेंगे तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।